जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त कराची के इलाके मंगोपुर में वाक़ पख्तूनाबाद में मौजूद हूँ और इस वक्त आप देखते हैं JUI के जो रज़ाकार है यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त मंगोपुरी की जो नाजुक जो सूरत हाल है, जिसमें डंबा माफिया हो गया, जिसमें यहाँ पे मंशियात फरोशी हो गई और दीगर यहाँ की जो मसाइल है उस पर एक अहम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मैं जिस जगह पे यहाँ पे मौजूद हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम के जो मारूफ जो मुफ्ती साहब हैं, जिनका नाम मुफ्ती खालिद साहब है, उनके ऑफिस में यहाँ पे एक अहम इजलास यहाँ पे मुनक्किद किया गया है जो और इस पर आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए नाज़रीन ऊपर चलते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो मनाजिर है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और तो आइए नाज़रीन अंदर चलते हैं, अंदर की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। जी अगर कोई अगर कोई हमारे इलाके के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के और हमारे कराची का कोई शहरी होता है तो तमाम लोग इस बात पर वो एतमाद करें और इत्तेहाद भी करें कि हम और पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्त बैठे हुए, आप लोग अपनी तरफ से एक तवाना आवाज़ और इसमें जल्द अज जल्द, ये नहीं है कि मैंने ये लेटर लिख दिया और मैंने ये बात कर ली है, नहीं, अगर उस पर नहीं होता है तो दोबारा जो डेडलाइन देते हैं 5 दिन की, हफ्ते की, 10 दिन की। बताएं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो अहम जो बात है, जो अहम एजेंडा, उसमें क्या बात सामने आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम भी है और हमने आपको बताया भी था कि आज के इस मीटिंग का एजेंडा जो है वो मंगोपुर रोड पर आए रोज़ जो हादसात रुनमा होते हैं उसकी रोकथाम के लिए हमने आज की ये मीटिंग बुलाई है। आज का ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम अख्तिताम को पहुंचा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मंगोपुर सतह के तमाम पार्टियों ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया और उनके ज़िम्मेदारान ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वो शरीक हुए। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल मजीद खसखेली साहब वो बज़ात खुद यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मरकज़ी मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल लतीफ़ रीन साहब खुद यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुहतरम जनाब हसन खान साहब, यहाँ टाउन के अपोजिशन लीडर अबीबुल्लाह स्वाति साहब और शाकिर मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम साहब, सिंध कौंसिल के मेंबर डॉक्टर अख्तर साहब यहाँ मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और UC2 के वाइस चेयरमैन मुहतरम जनाब अली अकबर काचेलू साहब और पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर अख्तर अली लून साहब यहाँ मौजूद है। और हमारे इस MQM की जानिब से हमारे इस PS 118 के MPA मौजूद है, MPA मुहतरम जनाब नसीर अहमद साहब यहाँ मौजूद है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से ताहिर जलान साहब जो कि सूबाई रहनुमा है और रशीद अहमद साहब जो UC3 के सदर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। चूँकि ये हम सब का इज्तिमाई मसला है, मैं अगर आपको बताऊं कि 3-4 महीने में सिर्फ 1-2 किलोमीटर के फासले में चोंगी से लेकर नया नाज़माबाद तक 3-4 महीने में 25 या 24 के तादाद तक तकरीबन हमारे यहाँ के मंगोपुर के लोग इसी एक्सीडेंट में जान बहक हुए। और आए रोज़ कोई न कोई वाक़या पेश आता है, जो ज़ख्मी हुए हैं उसकी तादाद तो इससे भी बढ़कर है। लेकिन ये 4-5 महीने के अंदर ये तकरीबन इतनी एक्सीडेंट हुए और इतने हमारे यहाँ मंगोपुर के लोग इसी एक्सीडेंट में शहीद हुए। लोग हमेशा के लिए इस पर आवाज़ उठाते रहे और अवामुन्नास का भी एक डिमांड था कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक रोड है और एक मौत का कुआं बन चुका है, चूँकि एक ट्रैक बना हुआ है रोड का और वो भी बहुत ही पतला बना हुआ है। ये हमारी वफाक की प्रोजेक्ट था, मंगोपुर बनारस से लेकर के चोंगी तक दोनों ट्रैक पर काम होना था, लेकिन बदकिस्मती से मंगोपुर के आवाम को किसी खाते में यही के लोग नहीं ला रहे हैं और यहाँ के लोग को मेरे ख्याल में इंसान भी नहीं समझते हैं। और उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ एक ट्रैक पर अभी तक ये तकरीबन 5-6 सालों में एक ट्रैक पर काम हुआ है और वो भी अपनी जो एक नक्शा था रोड का उसके मेयार पर नहीं हुआ और वहाँ जो इंक्रोचमेंट थे उसको भी नहीं हटाया गया। एक मुख्तसर और पतला सा रोड है जो बना गया। अब यहाँ जो हमारे हाई डेंस है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के भी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी, बल्कि कोरंगी से और सुराब बोर्ड के टैंकर भी यहाँ पे आकर के यहाँ से टैंकर लेकर के भरते हैं।
इतनी तादाद में जो हम अपने बच्चों को रोड पे नहीं निकाल सकते, किसी को बाइक तक नहीं दे सकते, आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आते हैं। तो हमने ज़रूरी समझा, चूँकि अभी 2 दिन पहले कारी इब्राहिम साहब को भी इसी रोड हादसे में शहीद हुआ और टैंकर ने शहीद कर दिया, तो पूरी मंगो पीर निकलेगी और इस हाईडेंट को भी बंद करेंगे। लाइनों में पानी आते हैं, टैंकर के ज़रिए से हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिन इलाकों में टैंकर में पानी की ज़रूरत है, अवरंगी टाउन में या बल्दिया टाउन में, तो उन इलाकों में हाईडेंट खोले जाए और हमको इस गज़ाब से निकाला जाए। 25 साल में पहली दफ़ा जो एक नाकिस तरीन रोड हमें मिला, बना दिया गया, कम से कम हमें वो तो बच सके, हमारी जानें तो बच जाए। इलाकों में आइडेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ आइडेंट खोला जाए। तो माफियाओं के नाम बता दें। ये तो हम उनसे भी, चूँकि जिम्मेदार मुताल्लिका जो जिम्मेदार इदारे हैं, MD वाटर बोर्ड है और इस वक्त सिटी गवर्नमेंट जो है, मेयर साहब है हमारे, मेरा बहुत मुशफ़िक भी है, मुझे अपनी हैसियत से ज़्यादा वो इज़्ज़त देते हैं, मैं उनके लिए एहतराम रखता हूँ। लेकिन चूँकि वाटर बोर्ड का चेयरमैन है इस वक्त, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट से भी, हम टाउन चेयरमैन से भी और हम DC साहब से भी, सूबाई हुकूमत से ये फिलफौर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उसको क्लियर किया जाए, ताकि उस वक्त तक ये जो ट्रालर है या ये जो टैंकर है वाटर के, उस रोड को इस्तेमाल करे। ये दूसरा जो पक्का रोड है वो अवामुन नास के लिए खुला रखे। इस वक्त वफाकी हुकूमत भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारी जो MP साहब है, इसका ताल्लुक भी MQM से उसका ताल्लुक है। आज की इस मीटिंग में मौजूद है हमारे साथ सिटी गवर्नमेंट या टाउन चेयरमैन कि वो उस पर फ़िलहाल ये दूसरे जो टैंकर है वो उस रोड को इख्तियार करे। जबकि इसी मजलिस में अली अकबर भाई ने इसकी यकीन दहानी भी हमें कराई कि ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ये तो हम टाउन चेयरमैन के थ्रू भी क्लियर करवा देंगे, ताकि दूसरे लोग टैंकर उसी को इस्तेमाल करेंगे। इतनी कसीर तादाद में जो टैंकर चल रहे हैं, जो कुरंगी से आ रहे हैं या सुराबगोट से आ रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से आ रहे हैं, कम से कम उन टैंकरों को रोक दिया जाए जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को हमारे अवरंगी टाउन के लिए या बनारस मोमिनाबाद के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ उसी टैंकर को उसको इजाज़त दी जाए कि वो इसी आइडेंट को फ़िलहाल उसके लिए इस्तेमाल करे। उसको भी डिवाइड करे, कुछ को नादरन बाईपास पे रखा जाए, सरजानी के लिए जो ज़रूरत पड़ती है पानी को तो वो बाबा मोड़ और फुटके को इस्तेमाल करते हुए उस तरफ जाए, और जो अवरंगी की तरफ या हमारे बनारस की तरफ है तो वो उसको इसी रोड पर लेके आए। लेकिन ये कि हमारी रोड उसके लिए क्लियर हो। हमने अख्तर अली लोन साहब जो पीपल्स यूथ का वेस्ट का वो सदर हैं, और अली अकबर का चेलू साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उनकी ज़िम्मेदारी हमने डाली है कि हम ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ईद के बाद 10 तारीख़ को हम एहतजाज की कॉल दे चुके और हम दे रहे हैं, और इसी कॉल को हम अवामुन नास को भी और आइम्मे मसाजिद को भी पाबंद करते हैं। तमाम पार्टियां अपने अपनी वर्कर को भी पाबंद करेंगे कि 10 तारीख़ को हम आइडेंट पर बैठेंगे और आइडेंट को बंद करेंगे। उससे पहले ये जो हमने मुतालबात रखे हैं, अगर उस पर हमने समझा और इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम MD वाटर बोर्ड, मेयर कराची साहब और DC वेस्ट और DIG ट्रैफिक को हम एक साथ बिठाएंगे और हम तमाम पार्टियां से एक ज़िम्मेदार को कमेटी में शामिल करके 8-10 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी को हम आपसे मुलाकात कराएंगे। आप यही मुतालबात उसके सामने फ़ेस टू फेस भी रख ले। अगर उन्होंने हम इत्मीनान हुई और हमारी उस मुतालबात जब उनके सामने 7-8 तारीख़ तक वो हमारी मीटिंग को यकीनी बनाएंगे और हम मुतमईन हुए और फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी शुरू किया, रोड पर तो फौरी तौर पर काम भी शुरू कर सकते हैं, हम मुतमईन हुए तो फिर शायद हम अवामुन नास को एहतजाज का जो हमने कॉल दिया है तो फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए मौखर भी कर सके कि हम देखेंगे कि वो अमल दरामद किस हद तक वो लेके जा रहे। नहीं तो हमारा ये 10 तारीख़ का जो वो है एहतजाज की कॉल है, ये हमारी कंफर्म है। इंशाल्लाह 10 तारीख़ को हम ये एहतजाज रखेंगे। 8 तारीख़ को शाम इंशाल्लाह हमारे इन पार्टियों का
پھر اس طریقے سے بیٹھک ہوگی احتجاج کے حوالے سے. جگہ جگہ پر لوگوں نے آئیڈینس کھولے ہیں, اس میں واٹر بورڈ انوالو ہے. یہی ہمارے پختون آباد خیبر ہوٹل کے پاس آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں روڈ سے سورنگ لگا کے, ابھی 3 مہینے پہلے روڈ کے فٹ پاتھ سے سورنگ لگا کے تقریباً 40-60 فٹ کا روڈ ہے جو ابھی یہ بنا ہوا ہے, اس کے نیچے سے سورنگ لگا کر کے ہمارے 66 انچ تک پہنچ گئے. وہاں سے 4 انچ کا کنیکشن کروا کے وہاں پر نکالا بھی. پر ایک دوسرا بھی نورانی ہوٹل پہ جو براہ راست نہر سے اس کو پر وہ دیے ہوئے ہیں, دوسرے نال دیے گئے ہیں جو براہ راست نہر سے پانی اٹھا کر کے ٹینکروں کو دیے جاتے ہیں. یہ ساری ان تمام چیزوں پر انتظامیوں کو آنکھیں بند ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن انشاءاللہ یہ سب کچھ اب بند ہو جائیں گے ان تمام ساتھیوں کے مشترکہ جدوجہد.